हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन मुहावरों और लोकोक्तियों पर जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। इसका अर्थ क्या होगा? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। ओछे की प्रीति बालू की भीति। बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रीति मतलब प्रेम। ओछे की प्रीति बालू की भीति मतलब कि जो छोटे लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनकी जो प्रीति होती है, प्रेम होता है, वो बालू के समान होता है। तो बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। जूतियों में दाल बांटना। लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों में दाल डालने का क्या अर्थ है? बांटने का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो जाना। घड़ों पानी पड़ना, लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का क्या अर्थ हुआ? लज्जित होना। नेक्स्ट है पढ़े फारसी बेचें तेल, यह देखो कुदरत का खेल। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। मतलब योग्यता बहुत है लेकिन उस तरह का काम न मिलने के कारण निम्न स्तर का कार्य करना जब कोई करता है तो वहाँ पे क्या बोला जाता है? पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। नेक्स्ट है नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। नाक को हमेशा इज्जत से लिया जाता है। नाक किसी की जो है उसकी इज्जत होती है, इसलिए यहाँ पे नाक बच जाना मतलब क्या हुआ? इज्जत बच जाना। चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना। सम्माननीय का अनादर करना। जब कोई सम्माननीय व्यक्ति है उस पर आरोप लगाना या कलंक लगाना जो है उसका वो क्या है? चांद पर थूकना उसका अर्थ होता है। खरगोश के सींग निकलना, असंभव होना। जब कोई कार्य असंभव होता है तो वो क्या कहते हैं? खरगोश के सींग निकलना। पानी से घी निकालना, असंभव होना। असंभव कार्य जब कोई करता है तो क्या कहते हैं? पानी से घी निकाल रहा है। बालू से तेल निकालना, ये भी जो है वो असंभव कार्य के लिए ही प्रयोग होता है, बालू से तेल लगाना। लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना। जब कोई शत्रु से मुकाबला करता है तो क्या कहते हैं? वो लोहा ले रहा है। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। जब कोई विश्वासघाती मित्र होता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है? आस्तीन का सांप है। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना। जब कोई बहुत बड़ा मूर्ख हो तो क्या कहेंगे? काठ का उल्लू है वो। अक्ल का दुश्मन, बुद्धिहीन होना। अगर कोई कम बुद्धि वाला कार्य करता है तो क्या कहते हैं? अक्ल का दुश्मन है। नेक्स्ट है तू डाल डाल मैं पात पात। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। जब कोई किसी अवसर का लाभ उठाता है, बहुत सारे लोग लाभ ले रहे हैं, उसी में कोई अपना भी लाभ उठाने लगता है तो क्या कहते हैं? बहती गंगा में हाथ धोना। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। जब कोई गुस्सा हो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिलाना तो क्या कहेंगे? आग में घी डालना। कीचड़ उछालना, बदनाम करना। अगर किसी के बारे में कोई अपशब्द कह रहा है तो क्या कहा जाएगा कि वो उसके ऊपर क्या कर रहा है? कीचड़ उछाल रहा है। तो बदनाम करना कीचड़ उछालने का अर्थ होता है। सिर खाना, सिर खाने का अर्थ होता है अवांछित संवाद। जब बिना मतलब की बातें कोई करता है तो क्या कहा जाएगा कि वो मेरा सिर खा रहे हैं। तो अवांछित संवाद। सिर खपाना, सोच विचार करना। अगर कोई काम बहुत देर से नहीं हो रहा, उसी में लगे हुए हैं तो क्या कहा जाएगा कि सिर खपा रहा है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? सिर खपा रहा है। सोच विचार करना, उसी के बारे में बहुत देर तक सोच विचार कर रहा है। गोद में लड़का शहर में भर में ढिंढोरा। पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। कोई वस्तु अपने पास है और उस चारों ओर खोजी जा रही है तो वहाँ पे क्या कहावत यूज होगी? गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा। नेक्स्ट है तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। इसका अर्थ क्या होता है? झूठा दिखावा करना। तो अगर कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा झूठा दिखावा कर रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? तन पर नहीं लत्ता, पान खाए अलबत्ता। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। जब कोई बहुत खुशी मनाता है तो क्या कहेंगे? कि वो घी के दिए जला रहे हैं। नेक्स्ट है सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना। कोई चीज़ पहले से उसमें बहुत गुण है, उसमें एक और गुण हो जाए तो क्या कहा जाएगा? सोने में सुगंध।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।